नमस्कार मित्रों, एक बात तो आपने भी गौर किया होगा, इस बात को नोटिस में लिया होगा कि हमारे बच्चे बहुत तेज़ी से जवान हो रहे हैं। बच्चों पर जवानी तेज़ी से छाने लगी है और इसी तरह हमारा बुढ़ापा भी तेज़ी से हमें परेशान करने लगा है। पहले वृद्धावस्था 65 के बाद आती थी, लेकिन अब देखने में आया है ज़्यादातर वयस्क 45 साल के आसपास ही स्वयं को बूढ़ा अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि 45 के आसपास ही वो कई तरह की व्याधियों से, कई तरह के रोगों से परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे वयस्क हो रहे हैं, बच्चे जवानी जल्दी से आ रही है और किशोरों को तो 12-15 साल में ही जवानी आने लगती है और लड़कियों में वयस्कता की उम्र बहुत तेज़ी से घट रही है। आपने देखा होगा कि 13-14 साल में जहाँ बच्चियाँ हमारी जवान होती थी, वहीं अब 8 या 9 साल की उम्र में वो रजस्वला होने लगी हैं, वयस्कता आने लगी है। और आपने इन सब के अलावा भी एक बात अनुभव किया होगा कि वयस्क जवानी तेज़ी से आ रही है, बुढ़ापा तेज़ी से आ रहा है, लेकिन हमारी पौरुष क्षमता, हमारी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, सेक्सुअल जो पावर है, वो दिनों दिन घट रही है। पौरुष क्षमता में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है और इसके कारण हमारे ना केवल ग्रस्त जो रिलेशन हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, बल्कि जो जो पुरुष हैं उनमें नपुंसकता की जो संख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नपुंसकता की संख्या ही तेजी से नहीं बढ़ रही, और निसंतान रहने वाले, संतानहीन रहने वाले दंपतियों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पुरुषों में पौरुषता की जो सीमा थी पहले 15-16 मिनट के आसपास लगाई जाती थी, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले थे कि पुरुष 15-20 मिनट के बाद स्खलित होता था, डिस्चार्ज होता था। लेकिन अभी पौरुष शक्ति में इतनी तेज़ी गिरावट आई है कि 60% से ज़्यादा वयस्क या जिसको कहें युवा तो आज 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा तक धैर्य नहीं रख पाते। 1-1.5 मिनट के अंदर ही स्खलित हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनकी पूरी पौरुष शक्ति क्षीण हो जाती है। और ऐसे लोग भी बहुत हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी 30% है जो 1 मिनट से पहले ही स्खलित हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो समस्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके कारण जो ऑर्गेनिज्म है, जो काम संतुष्टि है, यौन संतुष्टि है, वो तो किसी को अनुभव ही नहीं होता। और इसी के कारण स्त्रियां भी असंतुष्ट रहती हैं, सेक्स के मामले में उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती और ज़्यादातर स्त्रियां ऑर्गेनिज्म तक, काम संतुष्टि तक पहुँच नहीं पाती। इसलिए उन्हें मानसिक व्याधि का, उनके अंदर शारीरिक व्याधि का एक नया झुकाव आने लगा है। स्त्रियों की बहुत सारी समस्याएं सिर्फ इसीलिए उनमें रहती हैं कि वो अपने यौन जो सहयोगी है उसके साथ अपने यौन व्यवहार में कभी संतुष्ट अनुभव नहीं करती। तो ये बड़ी व्याधि है और इस व्याधि का सहजता से हमें निदान निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं जब भी कोई पौरुष शक्ति वर्धन कोई दवा आती है या ऐसी कोई दवा की खोज या ऐसी दवा की किसी को पता चलता है कि कोई बाजार में कोई ऐसी शक्तिवर्धक, पौरुष शक्ति वर्धन में समय बढ़ाने वाली कोई मेडिसिन बाजार में उपलब्ध है, तो बहुत तेज़ी से उसका जो मार्केट डेवलप होता है और बहुत लोग उसके प्रति उत्सुक होते हैं। तो ये इससे भी सिद्ध होता है कि हमारी जो वयस्कता है वो कितनी तेज़ी से क्षीण हो रही है और हम कितनी तेज़ी से अपनी पौरुष शक्ति को गंवाते जा रहे हैं। ये एक बहुत जटिल स्थिति है कि इसके कारण हो सकता है आने वाले कुछ दशकों में मानव सभ्यता पर एक कुठाराघात हो जाए। हम सिर्फ वीर बैंक या सीमेंट बैंकों पर निर्भर होकर रह जाएं या IVF के अलावा हमारे पास कोई चारा ना बचे। लेकिन आपने एक अनुभव किया हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो माँ बाप थे, आज से 25-30 साल पहले तक बड़े सशक्त रहते थे, पौरुष शक्ति के मामले में भी बहुत बहुत परिपक्व थे, क्योंकि 15 से 20-30 साल पहले तक उनकी जो यौन क्षमता है वो 80 साल तक सामान्य रहती थी। वो 80 साल तक संतान पैदा करने की क्षमता रखते थे। अब तो संतान पैदा करने की क्षमता हम 30 और 40 साल की उम्र में गंवाने लगे हैं। तो वो कैसे अपनी पौरुष शक्ति को बनाए रखते थे? उनकी पौरुष शक्ति, उनकी वीर स्खलन की शक्ति जो है वो इतनी सामान्य कैसे रहती थी? तो उसके पीछे कुछ ज़्यादा बड़े कारण नहीं थे। कारण थे उनकी खान पान की और जीवन शैली का सामान्य व्यवहार में रहना। उनके आहार का सबसे प्रमुख हिस्सा होता था घी, दूध और दही आदि।
घी, दूध और घी, आप इस बात को नोट कर लें कि दूध से बढ़कर कोई पौरुष शक्तिवर्धक द्रव्य नहीं है। और घी तो स्वयं में है। यदि आप घी का सेवन करते हैं तो आप 80 साल की उम्र तक, 90 साल की उम्र तक अपनी पौरुष शक्ति को यथावत बनाए रख सकते हैं। और हमारे पूर्वज इन दो चीज़ों का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते थे। तो आप भी यदि यदि शुद्ध और प्राकृतिक दूध मिल जाए तो उससे बढ़कर कोई पौरुष शक्तिवर्धक द्रव्य नहीं है। और यदि वो दूध भैंस की जगह यदि देसी गाय का मिले तो वो आपके लिए अमृत है, क्योंकि भैंस के दूध में कुछ त्रुटियां हैं। भैंस के दूध में तो ताकत तो है, वो आपकी पौरुष शक्ति को तो बढ़ाएगी तो है ही है, लेकिन उसके साथ आपको कई शारीरिक व्याधियां भी देती है, क्योंकि इसके कारण आपकी जो खून की नालियां हैं, आपके जो ऊँट की संरचना है वो मोटी पड़ने लगती हैं, उन पर चर्बी की परत जमने लगती है, जो आगे चलकर आपको हृदय संबंधी रोग दे सकती है या किसी और व्याधि से पीड़ित कर सकती है। तो भैंस की जगह यदि आपको गाय का दूध मिल जाए, गाय भी देसी हो, तो आपके लिए बहुत अमृत है, क्योंकि देसी गाय का दूध न केवल आपकी पौरुष शक्ति को बढ़ाता है बल्कि आपको रोगों से दूर रखता है, आपको दीर्घ आयु प्रदान करता है। उसमें तो बहुत सारे दिव्य गुण हैं और ये वैज्ञानिक अनुसंधानों से, वैज्ञानिक खोजों से अब निरंतर साबित होता जा रहा है कि गाय का दूध बहुत अमृत है, बहुत गुणपूर्ण है। यदि ऐसी देसी गाय का दूध आपको घड़ों से मिल जाए, घड़ों कहते हैं जिसको गर्म नहीं की जाए, जो सिर्फ दूध थनों से निकाला जाए और जो गाय का बॉडी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर अभी हो, तो वो यदि आपको सेवन करने के लिए मिल जाए तो उससे बढ़कर कोई भी संजीवनी बूटी, कोई भी दिव्य औषधि इस संसार में नहीं है। यदि आप ऐसे घड़ों से दूध का सेवन करते हैं तो आप उससे अपनी जो पौरुष शक्ति है, पौरुष क्षमता है और स्खलन की जो समय अवधि है वो आप 20 से 25 मिनट तक बना सकते हैं और 80 साल की उम्र तक अपने को पौरुष सक्षम बनाए रख सकते हैं। और यदि ऐसे घड़ों से दूध में आप प्राकृतिक शहद का मिलन कर लें तो और इसके गुण बढ़ जाते हैं। और यदि ऐसे दूध के साथ में आप देसी गाय के घी का भी सेवन करें, वैसे देसी गाय के घी का सेवन आपने गुनगुने दूध के सूप में करना होता है, फिर धीमी आग पर पकाया गया हो। तीव्र आग दूध के गुणों को नष्ट करती है, इसलिए तीव्र आग पर कभी दूध को गर्म नहीं करना चाहिए। और इसीलिए जो पैकेट में दूध उपलब्ध होता है, जो डेयरियाँ आज आपके घरों तक दूध उपलब्ध कराती हैं, वो दूध नहीं है, क्योंकि उसके पौरुष तत्व तो जो उसको जब हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है उस पर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पैकेट वाले, थैली वाले दूध बिना किसी पोषक तत्वों के हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी जगह प्राकृतिक दूध का प्रयोग करना चाहिए। और यदि दूध भी यदि प्राकृतिक हो और धरणों से हो, जिसको गर्म ना किया हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आप निरोगी रखता है, कई तरह के रोगों से आपको बचाने में सक्षम रहता है। यदि आप धनुष दूध का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो फिर सीधे गाय का दूध आप धीमी आग पर उबाल सकते हैं और ऐसी दूध में यदि 1 से 1.5 चम्मच आप घी का मिश्रण कर लें, शहद का मिश्रण कर लें, तो वो आपके लिए बहुत अमृत है। ऐसे दूध, ऐसे घी के प्रयोग से आप अपनी पौरुष शक्ति को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। पहले लोग ऐसे दूध के साथ में अश्वगंध का प्रयोग करते थे। अश्वगंध तो अब भी उपलब्ध होती है, लेकिन अब ज़्यादातर अश्वगंध या तो हाइब्रिड है या अप्राकृतिक भूमि में पैदा की हुई है, जो उसकी वास्तविक भूमि है, क्योंकि उस भूमि में कई ऐसे गुण रहते हैं और वहाँ की जोग्राफिकल या टेम्परेचर ऐसा रहता है, वातावरण ऐसा रहता है जिसको बोली बाने बना देता है। अब तो अश्वगंध लोग घरों में पैदा करने लगे हैं। अश्वगंध राजस्थान में होती थी या कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में होती थी, लेकिन अब तो हिमालय में भी हो रही है। अब तो अरुणाचल प्रदेश में भी अश्वगंध को पैदा किया जा रहा है। अब तो हर जगह अश्वगंध पैदा हो रही है। इसलिए उस अश्वगंध में वो गुण नहीं है जो उसमें होने चाहिए। यदि आपको प्राकृतिक पुरानी जो प्रचलन की जो अश्वगंध होती थी वो उपलब्ध हो जाती है तो आप उसका प्रयोग करिए, लेकिन ऐसी अश्वगंध भी 2 से 2.5 साल पुरानी हो, क्योंकि यदि वो उससे कम की पैदा हुई जड़ है तो उसमें उतने औषधीय गुण नहीं रहते। तो कम से कम जो अश्वगंध है 2 से 2.5 साल पुरानी होनी चाहिए। ऐसी अश्वगंध की जड़ आपको मिल जाए तो ऐसी अश्वगंध की जड़ को धो के धूप में ऐसे सुखा के और उसका चूर्ण तैयार करके
2 से ढाई ग्राम चूर्ण एक बार में 1 गिलास दूध के साथ सेवन करिए तो आपको आपकी पौरुष शक्ति में बहुत अजीब महसूस होगा। आप अपने को पूर्ण सक्षम अनुभव करने लगें। और यदि ऐसे अश्वगंध को 200 ग्राम 250 ग्राम दूध में उबाल लिया जाए और उसमें 100 ग्राम के आसपास दूध में पानी मिला के उसे धीमी आग पर उबाल के ठंडा करके सेवन किया जाए तो वो आपकी पौरुष शक्ति को शीर्ष तक पहुंचा सकता है। आपकी जो स्किन पावर है उसको फिर से 15 से 20 मिनट तक पहुंचा सकता है और पूर्णतः सक्षम बना सकता है। ऐसी अश्वगंध, ऐसी गाय का घी, ऐसी गाय का दूध आपके लिए बहुत अमोघ है, क्योंकि इससे न केवल आप निरोगी रहते हैं, आपकी जो इम्यून सिस्टम है, रोग की प्रतिरक्षक शक्ति है, वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है। आप दीर्घायु जीवन जीते हैं, आप 80-90 साल की आयु प्राप्त कर लेते हैं, आप बीमारियों से बचे रहते हैं। आपके शरीर पर ना तो बुढ़ापे के लक्षण पैदा होते हैं, ना आपके चेहरे पर झाइयाँ आती हैं, ना आपकी नेत्र ज्योति घटती है, ना आपकी बौद्धिक क्षमता में किसी तरह की गिरावट आती है। और हमारे पूर्वज इन्हीं चीज़ों का सेवन करते थे, इसीलिए वे 80 से 90 साल तक अपने को स्वस्थ रखते थे, सक्षम रखते थे और उनकी पौरुष शक्ति तो 80-90 साल तक भी यथावत रहती थी। यदि आपने अपनी पौरुष शक्ति को सुधारना है, अपनी स्किन पावर को स्थिर रखना है, उसको 20 मिनट तक ले जाना है, तो उसके लिए ज़्यादातर कुछ करने का प्रयास नहीं करना। आपने सिर्फ अश्वगंध का सेवन करना है देसी गाय के दूध के साथ में। और देसी गाय आपके अपने एरिया की हो, चाहे तो उसमें गिर गाय हो सकती है, साहिवाल हो सकती है, रेड सिंधी हो सकती है, नागौरी हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है। जो भी आपके एरिया में देसी गाय है उसके दूध का सेवन आप अश्वगंध के साथ में करें हैं, और यदि उसमें उसी गाय का देसी घी आप डाल के सेवन करते हैं तो आपकी पौरुष शक्ति बहुत तेज़ी से सुधरती है, आप सक्षम बन जाते हैं। आपके जो वीर्य में शुक्राणु की संख्या तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि आज शुक्राणु की संख्या भी गंभीर समस्या पैदा हो रही है। और 30% भारत में ऐसे युवा पुरुष हैं जिनके जो स्पर्म हैं 20% से ज़्यादा उनके सीमन में स्पर्म नहीं देखे जाते हैं, इसलिए उनमें संतानहीनता की समस्या भी शुरू हो रही है। तो आप छोटे से प्रयोग करके देखिए, ये प्राकृतिक प्रयोग हैं और प्राकृतिक प्रयोग नहीं, ये हमारे जीवन के प्रयोग हैं। इन्हें हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव से जाना है, ये कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि विज्ञान प्रयोग है और प्रयोग हमेशा बदलता रहता है, अनुभव कहीं बदलता नहीं। अनुभव से जो चीज़ सीखी जाती हैं वो सदियों तक, शताब्दियों तक यथावत रहती हैं, और प्रयोग तो हमेशा बदलते रहते हैं। प्रयोग तो एक तरह जुगाड़ रहता है। तो अब प्रयोगों की बात नहीं, ये अनुभव की बातें हैं, और हमारे पूर्वजों ने उसे सैकड़ों शताब्दियों से उसको यथावत रखा है। अश्वगंध इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देसी गाय का घी और दूध बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे कुछ और जड़ी बूटियाँ भी हैं उनका भी प्रयोग आप अपनी पौरुष शक्ति को सुधारने के लिए, पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और हाँ, इसके लिए एक अश्वगंधादि घृत आता है, आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। वैसे कभी कभी कुछ आयुर्वेदिक कंपनियां इसको तैयार करती रहती हैं। यदि आपको अश्वगंधादि घृत मिल जाए तो उसका सेवन भी आप गाय के दूध के साथ कर सकते हैं। उसके साथ में आप देसी गाय के घी का मिश्रण भी कर सकते हैं, और ये आपके लिए आपकी शक्ति को बढ़ाने में बहुत अमोघ साबित होगा। आप इस प्रयोग को करके देखिए। तो मैंने आपको ये जानकारी दी, आज हमारी जो पौरुष शक्ति घट रही है, हमारी स्किन की शक्ति घट रही है, हम पतन के रोगी होते जा रहे हैं, तो उसको कैसे सुधारें। आपको मेरा जो ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, और अपने मित्रों तक शेयर करने का भी थोड़ा कष्ट करें। धन्यवाद।